मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो कहते हैं ना सो कॉल्ड एलीट क्लास लोग हैं। तो इन एलीट क्लास ने नेपाल के गरीबों को दबाने का काम किया, नेपाल का जो मिडिल क्लास है उसको कमज़ोर करने का काम किया। आप देखो नेपाल में मिडिल क्लास ख़त्म हो गया। नेपाल में या तो वो 5% अमीर लोग हैं या 95% गरीब लोग हैं, और जो युवा पीढ़ी है उसके बीच में इस समय निराशा है। सर, नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है, बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई है, लगभग 30 लोगों की मरने की जो खबर आ रही है, आप उसको कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि वहाँ पर ब्राह्मणों का वर्चस्व। यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई कि बोलने की आज़ादी को ख़त्म किया गया। जब देश की जनता ने, देश के युवाओं ने सरकार से सवाल किए कि आखिर हम बेरोजगार हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, काम धंधे नहीं है, हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं है और हमारे पास खाने को भोजन नहीं है, और आपके बच्चे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, तो आखिर ये कैसे हो रहा है? तो सरकार ने सवाल का जवाब देने के बजाय सोशल मीडिया पे बैन लगाया, और इसे हम कह सकते हैं डिक्टेटरशिप और तानाशाही, जिसका विरोध नेपाल में हुआ। कुछ इसी तरह की स्थिति पहले श्रीलंका में भी रही, वहाँ भी डिक्टेटरशिप चरम पे आई। कुछ बांग्लादेश में भी ऐसी स्थिति रही, म्यांमार में भी ऐसी स्थितियां रहीं। तो जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिशें हुई हैं, जहाँ जहाँ भी जनता के गला घोंटने की साजिशें हुई हैं, वहाँ वहाँ रिवॉल्यूशन और क्रांतियाँ हुई हैं। और नेपाल में जाहिर सी बात है कि जो ब्राह्मण लॉबी थी एक, तो उन्होंने पुरानी जो राजशाही है वो राजशाही की तरफ अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और ये चीज़ कोई अभी से नहीं चल रहा है, पिछले लगभग 20 साल से नेपाल के हालात कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। वहाँ हर 2 साल में, हर 1.5 साल में सरकारें बदल रही हैं, अस्थिर सरकारें हैं, और अस्थिर सरकार एक कमज़ोर लोकतंत्र को पैदा करती है। जहाँ पे भी मजबूत सरकार चाहिए तो वहाँ मजबूत सरकार के लिए एक स्थायी लोकतंत्र का होना बहुत ज़रूरी है। और बात अगर नेपाल की जाए ख़ास तौर से, तो नेपाल में बेरोजगारी और इकोनॉमी, जो इकोनॉमी डाउन हो रही है नेपाल की, वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और इसी मुद्दे की वजह से नेपाल की सरकारें गिरी हैं। और वहाँ के नेताओं के तो यही तो स्थितियां अब हमारे यहाँ हो रही हैं धीरे धीरे। बस हमारा क्या है, देश बड़ा है, यहाँ पे कई प्रदेश हैं, सभी का अलग अलग मुद्दे हैं, तो इस वजह से यहाँ आंदोलन नहीं हो पा रहे हैं। नेपाल क्या है कि वहाँ लगभग एक जैसी स्थितियाँ हैं, लगभग एक जैसी बोली भाषा है, तो लोगों ने देखा कि भैया नेता मलाई खा रहे हैं और जनता भूखी मरी जा रही है। नेताओं के लड़के तो हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं और जनता फुटपाथ पे सो रही है। जनता को नौकरी नहीं है 5,000 की भी, 10,000 की, और नेताओं के लड़कों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहे हैं। नेता भाई साहब अपना वीआईपी कल्चर में जी रहे हैं और बात करते हैं देशवाद की, राष्ट्रवाद की, बात करते हैं देश प्रेम की। तो ये जो जहाँ जहाँ भी आप देखो ना, जिस जिस देश में ये राष्ट्रवाद की चाशनी पिलानी शुरू की जाए, जहाँ जहाँ भी ये धर्म की अफीम चटानी शुरू की जाती है, उस देश में करप्शन बढ़ता है। उस देश के आप देखना नेता भ्रष्टता की तरफ आप जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि वहाँ ब्राह्मणवाद का दबदबा चल रहा था, बिल्कुल चल रहा, जो छोटे लोग उनको कुचला जा रहा ये था। बात तो आप लोग भारत में कहते हैं जो ना। सवर्ण मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो कहते हैं ना सो कॉल्ड एलीट क्लास लोग हैं, तो इन एलीट क्लास ने नेपाल के गरीबों को दबाने का काम किया। नेपाल का जो मिडिल क्लास है उसको कमज़ोर करने का काम किया। आप देखो नेपाल में मिडिल क्लास ख़त्म हो गया। नेपाल में या तो वो 5% अमीर लोग हैं या 95% गरीब लोग हैं, और जो युवा पीढ़ी है उसके बीच में इस समय निराशा है। और निराशा इस कदर से है, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो वो आर्टिकल की बात अगर माने भाई, उनमें मैं कह रहा हूँ अगर 10% भी सच्चाई है, तो वो आर्टिकल का ये कहना है कि नेपाल में बेरोजगारी इस कदर है कि पिछले 15 साल में वहाँ रोजगार को लेके सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं बनाई गई। सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ के हुक्मरान हैं, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, जो वहाँ सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका सिर्फ ध्यान एक ही तरफ रहता है कि अपनी सरकार कैसे बचाई जाए, कैसे जनता की जेब से पैसे निकाला जाए, चाहे वो टैक्स के नाम पे हो, धोखाधड़ी के नाम पे हो, करप्शन के नाम पे हो। और करप्शन नेपाल में इस कदर बढ़ चुका है कि जो नेपाल का मुख्य धंधा था, जो वहाँ के जो मेन बिजनेस थे, उनमें भी उन्होंने करप्शन बढ़ा दिया। पर केपी ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो कह रहे हैं तो भारत ने स्थिरता करवाई है यहाँ पर, देखिए। अच्छा, नाचना है आंगन टेढ़ा,
ये एक कहावत है हमारे यहाँ। भारत तो खुल के कह रहे हैं। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि नाच ना आए और आंगन टेढ़ा। आपसे अपना घर नहीं संभाला जा रहा है और भारत के ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं। भाई आपका ये अंदरूनी मामला है, आपसे ये मामला संभला नहीं और हमारे ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम तो खुद अपना परेशान है। हमारे देश में तो हमारी अपनी समस्या है। हमारा प्रधानमंत्री अपना देश तो संभाल नहीं पा रहा है। हमारे देश में 50 तरीके की तो दिक्कतें चल रही है। यहाँ भी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, यहाँ भी भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। यहाँ जब विपक्ष सरकार से सवाल करता है, मोदी से सवाल करते हैं, किसानों की समस्या को लेके सवाल करते हैं, युवाओं की बेरोजगारी को लेके सवाल करते हैं जब हम लोग, तो प्रधानमंत्री विदेश भाग जाते हैं। भारत का कोई लेना देना नहीं तो भारत के पत्रकारों का विरोध क्यों हो रहा है नेपाल में? देखिए, भारत के जो पत्रकार हैं, जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं, पत्रकार मतलब वो वाले पत्रकार नहीं जो वाकई पत्रकार हैं, वो जो सरकार को कवर करने वाले पत्रकार हैं, वो लोग जो सरकार का महिमा मंडन करने वाले पत्रकार हैं, विरोध सिर्फ उनका हो रहा है। और जो कुछ वीडियोस आए हैं वो वीडियो यही तो विरोध कर रहे हैं ना वो लोग। देखिए अब देखिए, ये तो भाई क्या मामला है, इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि वो कौन से लोग हैं जो भारत का विरोध कर रहे हैं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, निश्चित तौर पे हमारी विदेश नीति में कहीं ना कहीं कमियां तो आई हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जो हमारे मित्र देश माने जाते थे, जो परंपरागत मित्र देश थे, जैसे नेपाल को हम अपना परंपरागत मित्र मानते थे, श्रीलंका को मानते थे, बांग्लादेश को मानते, वही तो मैं कह रहा हूँ, बांग्लादेश को हम अपना मित्र मानते थे। इसके अलावा और जो हमारे पड़ोसी देश थे उनसे हमारे अच्छे संबंध थे। अब अगर उन संबंधों में हमारे खटास आ रही है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, तो उसमें सीधी बात है, अब भाई मैं ज़्यादा कहूँगा तो ये कहा जाएगा कि भाई विपक्ष के लोग हैं, इनका तो काम है सरकार की कमियां निकालना। हाँ, तो वो जाहिर सी बात है, जब विदेश नीति कमजोर हो रही है तो जाहिर सी बात है कि सरकार के अंदर खामियां हैं। हिंसा का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हिंसा का तो हम कभी सपोर्ट नहीं करते। हम तो गांधीवादी विचारधारा वाले लोग हैं। अगर हम हिंसा का सपोर्ट कर रहे होते तो जो महात्मा गांधी की जिन्होंने हत्या करी थी, जो देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, तो उसकी हम हत्या कर देते। हमने तो कानूनी प्रक्रिया से नाथूराम गोडसे को सजा दिलवाई। हमने तो इस देश को मेरी बात तो हो जाने, अरे बात तो पूरी होने दीजिए। हमने तो इस देश को अहिंसा के रास्ते से आज़ाद करवाया। हम अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम प्रजातंत्र को मानने वाले लोग हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं नेपाल को लेके, तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है वो यहाँ पे विफल होती हुई दिख रही है। कि अगर नेपाल हमारे ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, अगर नेपाल हमसे सवाल कर रहा है कि भारत की वजह से यहाँ स्थितियाँ बिगड़ी हैं, तो ये चिंता का विषय है कि आखिर प्रधानमंत्री विदेश सिर्फ फोटोबाजी करने जाते हैं, विदेश सिर्फ भ्रमण करने जाते हैं। क्या जो हमारे मित्रवत देश हैं उनके साथ हम संबंध ठीक नहीं रख सकते? और क्या वजह है कि चीन की पकड़, एशिया में चीन की जो पकड़ है वो बढ़ती जा रही है। चीन अब पाकिस्तान के बहुत करीबी हो चुका है, अफ़गानिस्तान के बहुत करीब हो चुका है, श्रीलंका में उसने अपना बिजनेस बहुत फैला लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि भूटान और म्यांमार में भी वहाँ उनके संबंध बढ़ते जा रहे हैं। अब बांग्लादेश में भी वो पकड़ बना रहा है और नेपाल में भी पकड़ बना रहा है। तो आखिर हम ऐसा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रधानमंत्री की विदेश नीति सिर्फ पर्यटन नीति बन के क्यों सीमित हो रही है? क्यों उनका जो विदेश जाने का दौरा है वो एक पर्यटन दौरा बन के रह रहा है? फ़ोटो हो जाती है, उसकी रील बन जाती है, लेकिन उससे कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? ये अपने आप में सवाल है। आरोप लगा रही है विपक्ष पर कि ये भड़का रहे हैं देश में, ये भी अस्थिरता लाना चाह रहे हैं। देखिए विपक्ष वाले देश में, देखिए ऐसा है, एक नाकारा जो मुखिया हो जाता है, जब किसी भी देश का मुखिया निकम्मा और नाकारा हो जाता है तो विपक्ष पे ही इल्ज़ाम लगाता है। ये तो किसानों पे भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, ये देश के युवाओं पे भी इल्ज़ाम लगा रहे। युवा नौकरी मांग रहे हैं तो बीजेपी के जो मंत्री हैं और ख़ुद प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि युवा काबिल नहीं है इसलिए उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। जबकि ये अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे हैं कि आपने नौकरियाँ दी ही नहीं है, सरकारी नौकरियाँ नहीं निकाली तो युवा तो नौकरी मांगेगा। और रही बात विपक्ष की, अगर विपक्ष सरकार से सवाल नहीं
करेगा तो बताइए विपक्ष क्या धनिया बेचने के लिए है? विपक्ष का फिर आखिर काम क्या है? जब आप विपक्ष में थे तब आप प्रधानमंत्री को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के हुआ करते थे, उनको आप क्या क्या नहीं बोला करते थे। लेकिन अब जब आप सत्ता में आ गए हो तो सवाल से डरते हो। सवाल होंगे, जो व्यक्ति सत्ता में होगा, जिस व्यक्ति की जवाबदेही होगी, जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी, उससे सवाल किया जाएगा। और सवाल तो प्रधानमंत्री से ही होंगे, क्योंकि हर जगह क्रेडिट लेने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। जब कोई परियोजना का उद्घाटन होता है तो वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। जब विदेश में कहीं भ्रमण होता है तो उसमें विदेश मंत्री नहीं जाते, उसमें भी प्रधानमंत्री जाते हैं। तो अब अगर देश में अस्थिरता आ रही है, देश के हालात बिगड़ रहे हैं, नेपाल अगर हमारे ऊपर सवाल कर रहा है, नेपाल अगर हमसे ये कह रहा है, आखिर नेपाल का ऐसे साहस क्यों हुआ? वो कह रहा है कि भारत का हाथ है, तो निश्चित तौर पे जो हमारी सरकार है उस सरकार की विदेश नीति में खामी है। ये तो सभी ने आरोप लगाया, बांग्लादेश ने भी लगाया, पाकिस्तान ने भी यही आरोप लगाया। इमरान खान हटे वहां से तो पाकिस्तान ने भी यही कहा कि भारत का हाथ है, बांग्लादेश में भी यही हुआ। देखिए, अभी भी भारत में ही निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री की विदेश नीति है वो इस समय विफल हो चुकी है। इनका कोई विजन ही नहीं है, क्योंकि गैर काबिल लोगों को इन्होंने मंत्री बना रखा है, चाटुकारों को इन्होंने मंत्री बना रखा है और हर जगह खुद टांग अड़ाते हैं। विदेश मंत्री को विदेश भ्रमण नहीं करने देंगे, जो सड़क परिवहन मंत्री है उससे पुल का उद्घाटन नहीं होने देंगे, रेल मंत्री की जगह खुद रेल मंत्री बन के रेलगाड़ियों का उद्घाटन करते हैं। तो जब पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट जिस व्यक्ति के हैं उस काबिल आदमी को वहाँ बैठाओगे तभी तो देश हित में काम होगा। जब हर जगह आप खुद पहुँच जाओगे, हर जगह आप अडानी के नाम के पट्टे करा दोगे तो देश अडानी, सिर्फ अडानी से नहीं चलेगा ना, फिर तो वो आप भी डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हो। देश चलेगा जब सबको बराबर मौके मिलेंगे। देश तब चलेगा जब आप विपक्ष की भी सुनोगे, जनता की भी सुनोगे। सिर्फ अपनी कह देने भर से, अपनी डींगे हाँक लेने से तो देश नहीं चलेगा। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री विफल है, प्रधानमंत्री की विदेश नीति विफल है और इस समय जो सरकार है बीजेपी सरकार, वो गलत दिशा में चल रही है।